हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 और यहाँ आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलटी ग्रेड के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसीज इसी महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, पेपर 1 की तैयारी कीजिए और जी जान से लग जाइए एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि इस बार आपने अपनी एक सीट पक्की करनी है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस को। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है बॉडी में तो वह किस में परिवर्तित होता है? तो वह चेंज होता है अमीनो एसिड में, चेंज हो जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो वह है क्या? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरप्सिन, इन सभी के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है बॉडी में। और प्रोटीन से आपको याद रखना है कि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट हमारी बॉडी का। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन क्या होता है? आपने देखा होगा बीन्स उसके जैसा होता है सोयाबीन, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा मेटल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम पाया जाता है जिप्सम में। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोला जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और यहां पर जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज किस में होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट पॉइंट क्या होता है? 1/2H2O। सिर्फ यहां पर 1/2 और 2 का फर्क होता है, यह आपको समझना होगा। 2 होगा तो जिप्सम होगा, 1/2 होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि लंदन में तो हो ही नहीं सकता, इंडिया में ही कहीं हुआ होगा, बट इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। अब कब की गई थी? 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वहीं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? भारत में चल रही समस्याओं और मुद्दों पर विचार करने का यह एक मंच था, उसको उठाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। और कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। वहीं आपको जयप्रकाश नारायण से याद रखना है कि इन्होंने कौन सा योजना दिया था? सर्वोदय योजना दिया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का प्रमुख घटक है? राइट आंसर क्या होगा? मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है बायोगैस में मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा सर्वोच्च रैंक है? राइट आंसर एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह आपको याद रखना है कि गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे, और पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, और वहीं दूसरा 31 में और तीसरा होता है 32 में। तो 32 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन होगा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामसे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि वह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। और साथ ही इसकी उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज पंचम ने। और एक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गैर कांग्रेसी थे, परंतु वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? मौलाना हशरत मोहानी।
यह एक भारतीय इतिहास के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, जिसे आज़ादी ए कामिल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर क्या होगा? वेंकैया नायडू। अब अध्यक्ष की जगह पे यहाँ पर सभापति भी मिल सकता है। क्लियर है? तो अभी कौन है? वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन है? तो वह है हरिवंश नारायण सिंह। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और भारत की संसदीय प्रणाली में दो संसद है, एक है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, तो वहीं राज्यसभा को ऊपरी सदन यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 250, जिसमें 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा रहती है। अब लीवर और मसल्स में ऊर्जा एनर्जी जो है किस तरह स्टोर्ड होती है? तो वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। एनर्जी कई बार आप फास्ट करते हैं, एक दो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वही स्टोर्ड एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? राइट आंसर कोपरनिकस ने सबसे पहली बार यह खोज की थी 1512 में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अदरवाइज इससे पहले जो थ्योरी थी लोगों की वह क्या थी कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पहले पूरब में दिखाई देता है, फिर शाम होते होते वह कहाँ चला जाता है? पश्चिम की ओर चला जाता है। ये थ्योरी थी, बट कोपरनिकस ने इसको चेंज किया और उन्होंने राइट बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूरज एक जगह स्टेबल रहता है और सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह से आपको अब याद रखना है कि रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह था। और यह कब किया गया? 1822 में। इसको लीड किसने किया था? सरदार चित्तर सिंह ने इसको लीड किया था। इन्होंने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और कई किलों पर आक्रमण भी किया। 1825-26 में उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ जो 1829 तक चला था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। पागल पंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव उत्तर बंगाल में अधिक था। 1825 में करम शाह के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1833 में पागलपंथी विद्रोह को कुचल दिया गया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में पागलपंथी संप्रदाय बाउल संप्रदाय में मिल गया जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में ललन फकीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? राइट आंसर बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है। 1933 में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर बीमा उद्योग ने विकास और विनियम के लिए 1999 में IRDA की स्थापना की। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर गुड़गांव हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है और इसको मान्यता कब मिलती है? 1972 में बर्ड अभयारण्य के रूप में, और साथ ही 1989 में यह नेशनल पार्क के रूप में भी घोषित कर दिया जाता है। और गुड़गांव का अब नाम चेंज हो चुका है गुरुग्राम के रूप में। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? राइट आंसर डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना तेल
शोधक तेल भंडार स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? असम तेल कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की पदवी खत्म कर दी और इन्होंने क्या कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके अगले गुरु है। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1858 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में चेंज कर दिया जाता है और पहला वायसराय कौन रहा भारत का? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर, तुर्की भाषा में लिखा गया तजुक-ए-बाबरी। और तजुक-ए-बाबरी बाबर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाबर ने भारत में कितने युद्ध लड़े हैं? 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौन सा लड़ा? 1526 में पानीपत का युद्ध। वहीं 1527 में कौन सा युद्ध लड़ता है? खानवा का युद्ध। वहीं 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। तो 4 युद्ध लड़ता है बाबर और चारों में विजयी रहता है। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आपसे कल पूछा था, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं जनसंख्या के हिसाब से कौन सा राज्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं राजस्थान में क्या है? थार मरुस्थल है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? सो ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके लिए एलटी ग्रेड में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, एनटीपीसी में हेल्प करेंगे, एसएससी के एग्जाम में, अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जाम में भी आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट फेम।